વાવાઝોડાને પગલે તંત્રે કંડલા પોર્ટ ખાલી કરાવ્યું છે। આ પોર્ટના તમામ કામદારોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે। કંડલા બંદર પરથી પણ તમામ વહાણ સલામત સ્થળે ખસેડાયા છે। કંડલા પોર્ટના ચેરમેન સુરેશ મહેતાની TV9 સાથે ખાસ વાતચીત। તેમણે કહ્યું, અમારો હેતુ ઝીરો કેઝ્યુઅલ્ટીનો છે। કંડલા પોર્ટ પર પણ કેઝ્યુઅલિટી થાય તેવું લાગી રહ્યું છે। બીપીઆર જોય વાવાઝોડાને લઈને ત્યારે આપણી સાથે કંડલા પોર્ટના चेयरमैन सुरेश मेहता जी उपस्थित है। सर, जिस तरह से कैजुअलिटी की बात है, अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो पोर्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, इस तरह की बातें आ रही हैं। कंडला पोर्ट को लेके क्या तैयारियां की गई हैं? कंडला पोर्ट ने अपनी तरफ से कोई जान हानि नहीं हो उसके लिए पूरी तैयारी की है। हमारे लो लाइंग एरिया जितने भी हैं, लो लाइंग एरिया से हमने तकरीबन 6000 लोगों को यहाँ से बाहर किया है। શું હજુ પણ આપ માતા-પિતા બનવા માટે રાહ જોઈ રહ્યા છો? ઓએસિસ ફર્ટિલિટી સાથે આપનું માતા-પિતા બનવાનું સપનું સાકાર કરો। ફર્ટિલિટી ટ્રીટમેન્ટ માટે વિશ્વાસુ અને નિષ્ણાંત અપોઇન્ટમેન્ટ માટે કોલ કરો 9015245245 पर। आज अंतिम दिन था। आज दोपहर तक सारे लोगों को बाहर कर लेना था। हमने सारे लोगों को बाहर कर लिया है। उन 6000 लोगों में से तकरीबन 2500 से 3000 लोग अगल बगल के गाँव वाले लोग हैं, उनको उनके गाँव में भेजा गया है। हमने फ्री बस की सुविधा दी उनको और फ्री बस से उनको उनके गांव तक पहुंचाया है। उसके अलावा तकरीबन 2500 से 3000 लोगों को हमने गांधीधाम के गोपालपुरी की अपनी कॉलोनी में और गांधीधाम के दूसरे स्कूलों में शरण स्थल खोलकर उनको रहने की सुविधा दी है। वहाँ उनके लिए पीने के पानी, खाने की सुविधा, सारी सुविधाएँ हमने खड़ी की हैं। सर, जान तो आप बचा पाएंगे, लेकिन जो बात आ रही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, बंदर को भी डैमेज हो सकता है, पोर्ट डैमेज हो सकते हैं, वहाँ पे किस तरह से तैयारियाँ की गई? पोर्ट डैमेज के लिए देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास जितने भी वेसल्स लगे हैं, हमारे पास तकरीबन 20 वेसल लगे हुए थे। 20 वेसल में 16 वेसल को हमने गल्फ ऑफ कच्छ के बाहर ओपन सी में भेज दिया है। वो ओपन सी में है, सुरक्षित हैं। तकरीबन 3 छोटे वेसल हैं, वो हमारे बर्थ पर नहीं है, उसको हमने OTB में भेजा है। OTB पर वो सुरक्षित है। उसके अलावा तकरीबन हमारे पास 80 छोटे वेसल्स हैं, दूसरे टग्स हैं, हमारे पास बार्जेज हैं 80। उन सबों को बीच कर दिया गया है। उन सबों को सुरक्षित बीच करके किनारे पर लगा के हम रख रहे हैं। उन सभी बार्जेज में 3 से 4 जो उनके मैंडेटरी लोग हैं वो लोग उसमें रहेंगे। अगर किसी तरह की परेशानी हुई तो वो उसको चला भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे वेसल्स को सुरक्षित किया है, हमने अपने सारे इक्विपमेंट्स को सुरक्षित किया है। हमने जितने भी हाई मास्ट टावर्स हैं, हाई मास्ट टावर्स के ऊपर के लाइट को हमने नीचे कर लिया है, डाउन कर लिया है, जिससे हाई मास्ट टावर को कोई दिक्कत नहीं हो। हमने अपने क्रेन्स को सुरक्षित कर लिया है। उसी तरह से हमारे जो लोग यहाँ आ रहे थे उन सभी लोगों को हमने बंद कर दिया। आज से यहाँ पोर्ट पर स्टाफ की उपस्थिति नहीं, काम तो हमने 2 दिन पहले से ही बंद कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल कि जिस तरह के साइक्लोन के इंडिकेशंस हैं, अगर इतना ही साइक्लोन आता है तो ये जो पोर्ट है वो फिर कब नॉर्मल हो पाएगा, कितना वक्त लगेगा, जो अभी के प्रेडिक्शन है उसके? मुझे नहीं लगता है कि इतनी दिक्कत होगी हमें, क्योंकि हमारी सारी व्यवस्था, सारी तैयारी हमारी है। साइक्लोन के जाते ही तुरंत 24 घंटे के अंदर हम अपना ऑपरेशन शुरू कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आ હતા કંડલા પોર્ટના ચેરમેન જે કહી રહ્યા છે કે જે સ્થળાંતર કરાવવાનું હતું તે અત્યાર સુધીમાં સ્થળાંતર થઈ ચૂક્યું છે। આ એ જ વિસ્તાર છે, ઝૂંપડપટ્ટીઓ છે કે જ્યાં કંડલા પોર્ટ સાથેના જે કામદારો છે, રહીશો છે તે રહેતા હોય છે। ગઈકાલથી અહીંયા સ્થળાંતરની જે પ્રક્રિયા હતી તે ચાલી રહી હતી અને સ્થળાંતર છે તે પૂર્ણ થયું છે। તેની સાથે જ બંદરની જો વાત કરવામાં આવે તો બંદરની સાચવણી માટેના પણ જે પણ સાવચેતીના પગલાં લેવા જોઈએ તે પગલાં લેવામાં આવી ગયા છે। જે બંદરનું કામ હતું એ 2 દિવસ પહેલાંથી જ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે આજથી અહીંયા જે માનવની જે એક્ટિવિટી હતી, હ્યુમન એક્ટિવિટી હતી, તેને પણ રોકવામાં આવી રહી છે। કેમેરામેન દીપક સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 કંડલા।